कि पुलिस की भर्ती की, उसके बाद पर्चा लीक हो गया। तो कितना बर्बाद किया नौजवान को बर्बाद करने वाले को नौजवान बर्बाद कर देगा आज के दिन। क्या था वो एक मंगलसूत्र उतर जाएगा। उन्होंने ये कहा कि आपके मंगलसूत्र तक नहीं बचेंगे गले में आपकी। ऐसा क्यों? अगर पहले मंगलसूत्र उतरा किसी का, आज से पहले मांग जुड़ी है किसी की। ये क्या भाषण दे रहे हैं? प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं। अमित शाह तो चलता है, प्रधानमंत्री भी उन्हीं के राह में लग गए। वाह भाई वाह। और फिर कहते हैं आपकी बार 400 बार, आपकी बार चप्पल तैयार। आने से पहले इतना स्वर्णिम काल था, यहाँ पर दूध की शहद की नदियां बह रही थी, हर आदमी को रोजगार था। मेरे पास टनों टन सोना था जब मोदी जी नहीं आए थे। आज मैं कंगाल हो गया हूँ, गाड़ी चलाता घूम रहा हूँ। 2014 से पहले खाने को भी नहीं मिलता था, लोग बाग नंगे घूमते थे, जंगल राज था, कुछ भी नहीं था, ना कोई ट्रेन थी, ना हेलीकॉप्टर था, ना हवाई जहाज था, सब लोग बाग नंगे थे। चुप करके लाते थे लकड़ी लकड़ी और कुछ चुप के खा ले लेते थे तो हो जाता था, गुजारा ही नहीं होता था। जब से मोदी जी आए सब लोग बाग इतने हो गए कि हद से ज्यादा हो गए। अच्छे दिन लाए, बहुत अच्छे दिन लाए। 400 पार से कोई रोक नहीं रहा। ये 400 पार तो नहीं, अंतिम संस्कार कहो अब उनका। यस, इंडिया गठबंधन की आंधी है, इंडिया गठबंधन की आंधी है। अब जनता समझ चुकी है कि झूठे जुमलेबाजी से कब तक इंडिया जाती रहेगी। मैं गारंटी तो मोदी ने 15 लाख की भी दी थी, वो 15 लाख रुपए कहाँ गए? मोदी अगर मुमकिन होता तो पूरे हमारे हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, सबको साथ लेके चलो ना। जेल में क्यों है? जेल में इसलिए है क्योंकि राज मोदी का चल रहा है। जिस दिन सीट मोदी की जाएगी सारे नेता बीजेपी के आपको जेल में मिलेंगे। वो तुम पी रहा हो। 500 स्कूल खोलूंगा, 500 दारू का ठेका खोल दिया। सीबीआई और ईडी 10 मिनट के लिए दे दो केजरीवाल को, बीजेपी के सारे नेता जेल में मिलेंगे। आम आदमी पार्टी के लोगों को इस संविधान पर और इस लोकतंत्र पर कोई भरोसा नहीं है। आम आदमी पार्टी को नहीं? जी हाँ, 2 तारीख को 101% केजरीवाल जी जेल में होंगे, क्योंकि आप लोग अगर संविधान लोकतंत्र भरोसा, फिर जेल जाएंगे, फिर वापस आएंगे, देख लेना, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे। तो दिल्ली में लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है और इसकी खूबसूरती आप इस अंदाज में देख सकते हैं कि देखिए, एक तरफ आम आदमी पार्टी का या दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कैडर यहाँ पर मौजूद है और पीछे मिठाइयाँ वगैरह यहाँ पर खाई जा रही हैं। इनसे हम बात करेंगे कि माहौल क्या है, क्योंकि देखिए लास्ट वक्त में, इन वक्त में किस तरीके का माहौल रहा है। वोट हो गया आपका? जी, डाल दिया वोट? किन मुद्दों पर गया आपका वोट? बेरोजगारी पे, महंगाई पे, और इस देश में जो अग्निवीर बनाया लोगों को, उनको पूरी तरह से पूरा नौकरी देंगे जैसे पहले से भर्ती किया जाता था, उन मुद्दों को लेके। अच्छा, मतलब रोजगार, महंगाई, और देश में जो लोगों को भर्ती में किया जाता था। अभी उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि पुलिस की भर्ती की, उसके बाद पर्चा लीक हो गया। तो कितना बर्बाद किया नौजवान को बर्बाद करने वाले को नौजवान बर्बाद कर देगा आज के दिन। नौजवान को बर्बाद किया जा रहा है। यस, जो पर्चा लीक किया गया वो लाखों रुपया लूटा गया और उसके बाद उसको पर्चा लीक करके बेरोजगार कर दिया, उसका पैसा लिया गया। ये गारंटी पर नहीं जा रहा है वोट, गारंटी पर। गारंटी कांग्रेस की गारंटी है, जो 70 साल से गारंटी रही है और फिर रहेगी आगे। कांग्रेस रोजगार की गारंटी देगी, कांग्रेस देश के अंदर जो महिला की सुरक्षा की गारंटी देगी और दिए। हमेशा कांग्रेस इस देश को समृद्धि के रास्ते पे ले गई है, आगे भी ले जाएगी। 400 पार से कोई रोक नहीं रहा। ये 400 पार तो नहीं, अंतिम संस्कार कहो अब उनका। यस, अच्छा, हाँ। मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं उधर, देखो जीत की खुशी की। ये झाड़ू वालों की है, ये झाड़ू वालों की मिठाई है, वो ये झाड़ू वालों की है। केजरीवाल कह रहे केजरीवाल तो जेल में जाएंगे। तो नेता को जेल में आना जाना तो उनके लिए क्या है? ये तो हमें पता है ना, पहले अमित शाह का बताया ना, अमित शाह का बताया, उनने गलत करा था क्या पहले? सब लोग जानते हैं, अब निर्दोष है ना, अब तो आरोप में ही तो। अब तो फिर केजरीवाल भी फैसला सुना, जब केजरीवाल निर्दोष होगा या मुजरिम साबित होगा वो बात की बात है। तो अभी आप क्यों बोल रहे हो आरोप में? अभी सर्वे कर आ रहा हूँ, उसमें आपको खाली मोदी दिख रहा है और कुछ भी नहीं दिख रहा। हाँ, ले भाई साहब। तो इन पे चश्मा लग रहा है ना, इनकी गलती क्या है? इनकी कोई गलती नहीं है। कौन सा चश्मा? मोदी जी का चश्मा, मोदी भक्त चश्मा। वो भक्त है और क्या है? और हैं क्या, ये तो बताओ। इंडिया गठबंधन की आंधी है।
इंडिया गठबंधन की आंधी है। अब जनता समझ चुकी है कि झूठे जुमलेबाजी से कब तक इंडिया ये जानती रहेगी। एक बार बोलो, दो बार बोलो, तीन बार बोलो, बोलते ही रहेगा। और ये नौजवान को कितना बर्बाद किया इन्होंने समय। नौजवान सारा रोड पे आ गया। और ये झूठ, ये रेवड़ी 5 किलो रेवड़ी कब तक बांटते रहोगे? 5 किलो इंसान खाता है 1 महीने के अंदर। पर ये जो मुद्दे हैं, जो प्रधानमंत्री अपने भाषण में जो बोल रहे हैं कि अगर कांग्रेस आ जाएगी तो राम मंदिर पर बाबरी ताला लग जाएगा, ये मुद्दे नहीं चलेंगे? नहीं, ये मुद्दे कहाँ चलेंगे? वो बनाया तो है, कितने बेरोजगार कितने कर दिए। ये इन्होंने जो बनाया वहाँ बेरोजगार कितने हुए, इसके बाद कोई बोलता ही नहीं है। वो मंदिर बनाया, वहाँ बेरोजगार जिनका तोड़ा है, रोड चौड़ा किया, कि अब वहाँ रोजगार नहीं थे उस समय। अब वो कटोरा लेके बैठने वालों के लिए जगह हो गई। अच्छा, वो जगह खुली मिल गई। इसलिए इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। आंधी चल गई, आंधी। झूठ के उसमें नहीं आ रहा कोई भी इस समय। अब झूठ के जुमले में नहीं आ रहा, सारे जुमलेबाजी की। अरे कब तक गारंटी चलेगी? तुमने क्या क्या कहा उसमें? एक भी कहीं खड़े उतरे हो? कितनी बार बोले? 15 लाख रुपया पहले दिया कि जुमला था। 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, कहाँ गई? क्या कह रहे हैं? मैं गारंटी तो मोदी जी ने 15 लाख की भी दी थी। वो 15 लाख रुपए कहाँ गए? लोगों को करोड़ों की नौकरियां दी थी। आजकल हमारे नौजवान जो बेरोजगार घूम रहे हैं, कितना क्राइम बढ़ रहा है इस बेरोजगारी में, पता है आपको? कितना क्राइम बढ़ रहा है। तो क्राइम को ही तो कह रहे हैं कि देखो गुंडागर्दी पे कंट्रोल है इस सरकार में। जब आप रोजगार नहीं दोगे तो ये पब्लिक कहाँ जाएगी? रोजगार क्यों बंद कर दिए? और सबका वो जो निजीकरण हो रहा है, ये अडानी, टाटा बिरला, ये सब ऊपर हो रहे हैं, और जो मिडिल क्लास है बेचारा और गरीब होता जा रहा। इसके लिए क्या कर रहे हैं मोदी जी? इसके लिए क्या कर रहे हैं? अब अडानी अंबानी लिखा जा रहा है, तो अभी ये देंगे क्या? हमारे एयरपोर्ट वो सारे प्राइवेट कर दिए हैं। जो हमारे एयरपोर्ट सारे प्राइवेट कर दिए हैं, रेल वो प्राइवेट कर दिए हैं, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं केंद्र ने ले लिया है, वो तक प्राइवेट हो गया है। तो विश्वगुरु नहीं बनना है, कह रहे हैं विश्वगुरु बनाने वाले। विश्वगुरु कैसा बनेगा? जो करोड़ों, हजारों, लाखों करोड़ रुपए कर्जा हो गया। कांग्रेस में था 1000 करोड़, अब है लाख करोड़ कर्जा। वो कर्जा भी तो हमें पटाना है। पहले कांग्रेस के टाइम में 32,000 रुपए तोला सोना था, आज 74,000 है। जो गरीब आदमी बच्चों की शादी कहाँ से करेगा? चोरी करेगा किसी के यहाँ से क्या? चोरी करेगा किसी के यहाँ से क्या? मोदी है तो मुमकिन। मोदी है, मुझे तो लगता नहीं। मोदी अगर मुमकिन होता तो पूरे हमारे हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, सबको साथ लेके चलो ना। हम तो राजी हैं, क्या दिक्कत है? साथ लेके चल तो रहे, सबका साथ सबका विकास। मुसलमान की तो नारा ही दिया है। राम मंदिर बना दिया है। राम मंदिर क्या हमें खाने को दे रहा है क्या? भाई खाने को दे रहा है राम मंदिर क्या? तो आस्था का विषय है। नहीं, आस्था विषय, मस्जिद भी तो आस्था का विषय था हमारा। और जो आप कह रहे थे अभी कि मतलब मंदिर पे ताले लग जाएंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ ये। अरे सुनो तो, मैंने सवाल क्या पूछा, सुन तो लो। मैंने ये थोड़ी कह रहा कि मैं ये बात कह रहा हूँ। मैंने कहा कि मोदी जी अपने भाषण में कह रहे हैं कांग्रेस आएगी तो राम मंदिर पे बाबरी ताला लग जाएगा। कि हाँ राम मंदिर वहाँ बनना चाहिए और मस्जिद के लिए अलग से जमीन दे दी है। नहीं, ये क्या था? वो एक मंगलसूत्र उतर जाएगा। उन्होंने ये कहा कि आपके मंगलसूत्र तक नहीं बचेंगे गले में आपकी। ऐसा क्यों? अगर पहले मंगलसूत्र उतरा किसी का, आज से पहले मांग जुड़ी है किसी की। ये क्या भाषण दे रहे? प्रधानमंत्री भाषण दे रहे। अमित शाह जी तो चलता है, प्रधानमंत्री भी उन्हीं के राह में लग गए। वाह भाई वाह। और फिर कहते हैं आपकी बार 400 बार, आपकी बार चप्पल तैयार। कोई 400 बार नहीं है, आपकी बार चप्पल तैयार है। महिलाओं से पूछो बेचारी कैसे कैसे अपने घर चला रही है, क्या क्या कर रही है। 400 पार, 400 सिलेंडर, 1100 पार। वाह भाई वाह। मोदी जी के आने से पहले इतना स्वर्णिम काल था यहाँ पर, दूध की, शहद की नदियाँ बह रही थी, हर आदमी को रोजगार था। मेरे पास टनों टन सोना था जब मोदी जी नहीं आए थे। आज मैं कंगाल हो गया हूँ, गाड़ी चलाता घूम रहा हूँ। सब कुछ स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ था। जब से कांग्रेस गई है वाकई बुरा हाल हो गया है। हरामखोरों का, चोरों का, सबका बुरा हाल हो गया है, समझे ना? हाँ, ये सब सारे चोर बीजेपी में आ गए हैं। वॉशिंग मशीन में धुल गए। बताओ अब। वॉशिंग मशीन नहीं है बीजेपी। हम तो ये कह रहे हैं, बीजेपी के लिए कह नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं केजरीवाल से पहले और मोदी आने से पहले ना स्वर्णिम दौर था। तेल साला फ्री मिल रहा था, पंप पे जाता था भाई साहब, पैसे नहीं, समझे नहीं। और जो कह रहे 32,000 रुपए, एक मिनट, जो कह रहे 32,000 रुपए सोना अब 75,000 हो गया है।
पहले तनख्वाह कितनी मिल रही थी, अब कितनी वो ले रहा है? तेल क्या था? कोई फर्क नहीं पड़ा है? पर इनके लिए जरा सारा कुछ आपके हिसाब से वैकेंसी से निकाला जा रहा है। आपके हिसाब से तो अच्छी निकाला रहा है। आपको मानना पड़ेगा इस बात को। पहले क्या कह रहे हैं आप? 2014 से पहले खाने को भी नहीं मिलता था, लोग बाग नंगे घूमते थे, जंगल राज था, कुछ भी नहीं था, ना कोई ट्रेन थी, ना हेलीकॉप्टर था, ना हवाई जहाज था, सब लोग बाग नंगे थे, चुप करके लाते थे लकड़ी लंगड़ी और कुछ चुप के खा लेते थे तो हो जाता था, गुजारा ही नहीं होता था। जब से मोदी जी आए सब लोग बाग इतने हो गए कि हद से ज़्यादा हो गए। अच्छे दिन लाए, बहुत अच्छे दिन लाए, बहुत ही अच्छे दिन, ऐसे दिन जो लोग बाग परेशान है, हाँ जिंदगी भर परेशान है, 10 साल से तो परेशान है, और आगे वाले टाइम में अगर कुछ होता है तो और पता नहीं उनका क्या होगा, कपड़े तक के उतर जाएंगे। देश का मीडिया तो कह रहा है अच्छे दिन आने का, विदेशों में नंगे तो कुछ भी कह सकता भाई साहब, 2014 से पहले सब नंगे थे हम, कुछ भी नहीं था हमारे पास। दिल्ली वालों के लिए मुद्दे क्या थे? क्योंकि पहले जब विधानसभा चुनावों में वोट दिया था तो ये कहा जा रहा है कि मुफ्त के चक्कर में जो है केजरीवाल को जिता दिया, रेवड़ी दे जा रही है। अब रेवड़ी कौन बांट रहा है? क्यों दे रहा हूँ 80,000 आदमियों को या 80 करोड़ आदमियों को राशन क्यों दे रहा हो? राशन किस लिए दे रहा हो बताइए? रेवड़ी आप बांट रहे हो, हम बांट रहे हैं, हम तो पब्लिक का काम कर रहे हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री, और क्या चाहिए सरकार से? एजुकेशन फ्री, हॉस्पिटल सारे सब एक से एक बेहतरीन हो गए, और क्या चाहिए हमें? दारू भी फ्री, दारू भी फ्री, वो तुम पी रहे हो। 500 स्कूल खोलूंगा, 500 दारू का ठेका खोल दिया। लड़का शिक्षा पे काम किया कि नहीं किया केजरीवाल? क्या शिक्षा, कौन सा स्कूल बना दिया? नहीं किया, रिपेयरिंग किया। मैं एक जवाब दूंगी, मैं जवाब दूंगी। आप कौन से स्कूल से पढ़े हो पहले बताओ, आप कौन से स्कूल से पढ़े हो? आप कौन से स्कूल से पढ़े हो? मैं जवाब दूंगी, मैं जवाब दूंगी। केजरीवाल ने दारू फ्री करी, केजरीवाल ने दारू फ्री करी, आप कह रहे हो ना, तो मोदी ने बंद करवा दी सब में। दारू की दुकानें बंद क्यों नहीं करवा दी? अबे तो भाई पढ़े लिखे की बात क्या है, दारू तो तब भी मिल रही थी जब बीजेपी थी। जेल में क्यों है? जेल में क्यों है? जेल में इसलिए है क्योंकि राज मोदी का चल रहा है। जिस दिन सीट मोदी की जाएगी सारे नेता बीजेपी के आपको जेल में मिलेंगे। बताओ, हेलो, इसलिए जेल से उनको निकाला गया है कि ताकि ये लोग 4 साल ये नहीं बोले उसको जेल में बंद कर तुम लोग जीत गए, समझे? निकाल के जीत के फिर 2 तारीख को जेल में जा सुरमा लगा के ईडी केजरीवाल को दे दो ना, बीजेपी के नेता जेल में मिले, केजरीवाल का नाम बदल देना। सीबीआई और ईडी 10 मिनट के लिए दे दो केजरीवाल को, बीजेपी के सारे नेता जेल में मिलेंगे। दिल्ली दे दिया 10 साल के लिए, सारे नौजवान रोड में मिले। दिल्ली दी है, मैं कह रही हूँ दिल्ली दी है, आपका एहसान है। 5 मिनट के लिए सीबीआई भी दे दो, मैं कह रही हूँ दिल्ली रख लो, सीबीआई और ईडी दे दो, सीबीआई और ईडी दे दो, दिल्ली रख लो। जी आप कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा था कि आम आदमी पार्टी के लोगों को इस संविधान पर और इस लोकतंत्र पर कोई भरोसा नहीं है। आम आदमी पार्टी को नहीं? जी हाँ, बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये तो खुद लोकतंत्र बचाने के लिए कह रहे हैं, लोकतंत्र कह रहे हैं मोदी जी लोकतंत्र खत्म कर। अगर देखो सर, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आपको पता होना चाहिए इंडिया गठबंधन केवल शोर मचाने से नहीं चलेगा। आपको पता होना चाहिए कि जब अरे आप संविधान की बात कर रहे हैं ना, अगर केजरीवाल जी जेल में गए थे, वो क्या मोदी जी ने भेजे? इस देश की जो संस्थाएं हैं वो उन पे कोई भरोसा नहीं है इनको। यही वो लोग हैं जो कहते थे कि भाई राहुल गांधी चौक, सोनिया गांधी चौक, शीला दीक्षित चौक और वो चारा चौक, सारे चौक, आज वो सारे चौकों के साथ में वही लोग हैं। तो कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है, हम सब लोग देख रहे हैं। तो बीजेपी पे ये लग रहा है कि संविधान खत्म कर। सर, दिल्ली की जनता देख रही है, जनता तय करने वाली है। 2 तारीख को 101% केजरीवाल जी जेल में होंगे, क्योंकि आप लोग अगर संविधान लोकतंत्र भरोसा, फिर जेल जाएंगे, फिर वापस आएंगे, देख लेना, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ये हमारा पुरखों ने सिखाया है, जेल में अगर जाना पड़ेगा जाएंगे। देश का जनता पे भरोसा है, वो फिर वापस आएंगे। देखो, ये केजरीवाल जी के चेले हैं, इनको पता है ईंट मारो, पत्थर फेंको कीचड़ में और वापस भाग जाओ, है ना? क्योंकि 2 तारीख को 101% इन्होंने जाना ही है।